नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो प्रैक्टिस सेट 16 में आप लोगों का स्वागत है। मेरे भाई आज थोड़ा लेट हो गया है, ठीक है, लेकिन चलिए फटाफट बता देते हैं आप लोगों को। 15 मिनट में रिवीजन करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अजंता की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध है। अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को में जो है 1983 में शामिल हुई थी। किस नदी के किनारे स्थित है। बाघोरा नदी के किनारे जो है अजंता की गुफाएं स्थित है। संभाजी नगर महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। 25 इसमें क्या है, इसमें टोटल 29 गुफाएं हैं, ठीक है, जिसमें 25 बिहार हैं, 4 चैत्य हैं। आते हैं एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। ये भी इसमें जो है 34 गुफाएं हैं। 34 गुफाओं में, ठीक है, 17 हिंदू के हैं, 12 बौद्ध, 5 जैन हैं, ठीक है। ये भी यूनेस्को में 1983 में अजंता की गुफाएं भी शामिल हुई थी। ये जो है सह्याद्री पर्वतमाला पर स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे है। एलिफेंटा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में है। बाराबर की है कहाँ पे, बिहार में है। देखिए बाराबर बिहार, ठीक है। उदयगिरी की उदयगिरी उड़ीसा में स्थित है। बोरा की गुफाएं कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। जोगीमारा छत्तीसगढ़ में है। तांबो की गुफाएं हिमाचल प्रदेश में है। वराह की गुफाएं तमिलनाडु में है। बादामी की गुफाएं कहाँ पे है, कर्नाटक में। और वाघ गुफाएं कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में स्थित है। जो भीमबेटका इसी पर है, ठीक है। 2023 में भीमबेटका जो है 2023 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, सप्तक में 4 सुर होते हैं। सप्तक में जो होते हैं 7 सुर होते हैं, ठीक है। सा रे गा मा पा धा नि सा, ठीक है। 7 सुर होते हैं। 7 सुर लिखे नहीं, बस ध्यान रखिएगा। सप्तक के प्रकार कितने हैं। सप्तक के 3 प्रकार हैं। एक होता है मंद, एक होता है मध्य, एक होता है तार। क्या होता है, सप्तक में 3 प्रकार हैं, मंद, मध्य, तार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर जो है चंदेल वंश ने बनवाया था। खजुराहो मंदिर चंदेल वंश ने बनवाया था। 1986 में जो है यूनेस्को में शामिल हुई है। छतरपुर मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर स्थित है। हिंदू प्लस जैन समुदाय का टेम्पल है। हिंदू प्लस जैन समुदाय का जो है मंदिर कौन सा है, खजुराहो मंदिर। कंदारिया महादेव मंदिर। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ है, कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था, राजा धंगदेव ने इसको बनवाया था। इसका निर्माण कौन किया था, राजा धंगदेव ने। लक्ष्मण मंदिर को यशो वर्मन ने बनवाया था। 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर जो है पुरानी संसद की डिजाइन इसी पर है, ठीक है। चतुर्भुज मंदिर किसने बनवाया था, यशो वर्मन ने। और विष्णु देवता के लिए विष्णु देवता से संबंधित है चतुर्भुज मंदिर, ठीक है। यशो वर्मन ने क्या क्या बनवाया था, चतुर्भुज मंदिर और विष्णु, उसके बाद में और लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। लक्ष्मण मंदिर उसके बाद में चतुर्भुज मंदिर यशो वर्मन ने बनवाया था। उसके बाद में विश्वनाथ मंदिर और कंदारिया महादेव मंदिर। विश्वनाथ, देखिए विश्वनाथ ये भी शिव जी के लिए है। उसके बाद में कंदारिया महादेव, वो तो महादेव ही हैं, धंगदेव ने बनवाया था, ठीक है, उन दोनों मंदिर को। गणेश चतुर्थी क्वेश्चन नंबर 4, गणेश चतुर्थी गणपति विसर्जन जो है, गणेश चतुर्थी में गणपति जी का विसर्जन जो है 10 दिन बाद होता है। कब होता है, 10 दिन बाद। गणेश चतुर्थी को जो है 1894 में तिलक जी ने शुरू किया था। 1894 में भाद्रपद शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। हार्नबिल त्यौहार 10 दिन मनाया जाता है। हार्नबिल नागालैंड का त्यौहार है जो कि 10 दिन मनाया जाता है। रज पर्व 3 दिन मनाया जाता है। बिहू असम का 7 दिन मनाया जाता है। पोंगल जो कि 4 दिन मनाया जाता है, तमिलनाडु का है। उसके बाद में छठ पूजा भी बिहार का है, 4 दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, बेसबॉल के मैदान में पिचर का क्या कार्य होता है। पिचर का कार्य होता है गेंद को फेंकना, ठीक है, गेंद को फेंकना। जैसे पिचर का कार्य क्या होता है, गेंद को फेंकना। मैदान जो होता है, इस मैदान को क्या कहते हैं, बेसबॉल किस मैदान पे होता है, डायमंड मैदान पे जो है। जैसे ये क्या बोलते हैं, क्रिकेट होता है कहाँ पे, पिच पे, उस प्रकार जो है बेसबॉल कहाँ पे होता है, डायमंड पे, ठीक है। इसको हम मतलब इसका एक क्लास लिए थे, वो देख लीजिएगा। खिलाड़ी जो है, इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। और ये बेसबॉल कहाँ का खेल है, बेसबॉल जो है यूएसए का खेल है। यूएसए का नेशनल खेल जो है बेसबॉल है, आगे नीचे लिखा होगा। उसके बाद में एक मैच में 9 पारी होती है, ठीक है। बेसबॉल में एक मैच में 9 पारी होती है। और प्रत्येक हाफ पारी में जो है तीन खिलाड़ी आउट होते हैं, ठीक है। और फील्डिंग के प्रकार जो होते हैं, आउटफील्ड,
इनफील्ड और बैटरी, ठीक है। ये तीन ठो फील्डिंग के प्रकार हैं। देखिए यूएसए का नेशनल गेम है, यहाँ पे लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिलियर्ड्स खेल। बिलियर्ड्स खेल जो है टेबल पर 15 गेंद होती है। बिलियर्ड्स खेल में जो है टेबल पर कितनी गेंद होती हैं? 15 गेंद होती हैं। टोटल गेंद कितनी होती है? 22 टोटल गेंद होती हैं। एक होती है क्यू गेंद। क्यू गेंद मतलब सफ़ेद गेंद जो होती है उसे क्यू गेंद कहते हैं। एक क्यू गेंद होती है। और उसके बाद में 8 एक रंग का गेंद होता है। 8 जो है एक रंग का गेंद होता है। लेकिन एक बार हम मतलब अभी गूगल पे सर्च किए, यहाँ पे 6 लिखा था, एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में 7 पट्टी होती हैं। 7 पट्टी होती हैं। और कौन कौन सा गेंद होता है देख लीजिए। जो होता है ब्लैक कलर का जो होता है गेंद, उस पर 7 अंक सर्वाधिक, मतलब ब्लैक कलर के जो गेंद होता है उस पर 7 अंक अंकित होता है, सर्वाधिक इसी पर अंकित होता है, ठीक। एक होता है पीले कलर का, पीले कलर के गेंद पर 2 अंक अंकित होता है। और हरे कलर के गेंद पर 3 अंक होता है। उसके बाद में ये क्या बोलते हैं, भूरी कलर के गेंद पर, भूरी कलर के, ये भूरा है, उसके बाद 4 नंबर अंकित होते हैं। और ब्लू मतलब नीला कलर के गेंद पर 5 अंकित होते हैं। उसके बाद में नारंगी कलर के गेंद पे जो है, नारंगी कलर की गेंद पे 6 अंक अंकित होता है। नहीं नारंगी नहीं, गुलाबी है, ठीक है। गुलाबी कलर के गेंद पे जो है 6 अंक अंकित होता है। तो जो यहाँ पे छोड़ दिए हैं उसको आप लोग लिख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। सर जी ऐसे लिखवाए थे इसलिए हम फटाफट लिख लिए थे, क्योंकि बी का मतलब ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो एक बार लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कथक में खड़े होने की मुद्रा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? वो ठाठ शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठाठ शब्द का जो है, कथक कहाँ से संबंधित है? यूपी का है, जो कि मुगल परंपरा से संबंधित है। कथक किससे संबंधित है? मुगल परंपरा से संबंधित है। ठाठ को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? ठाठ को कौन विकसित किया था? विष्णु नारायण भारतखंडे ने ठाठ को विकसित किया था। 10 ठाठों का वर्णन किया था विष्णु नारायण भारतखंडे ने, 10 ठाठों का वर्णन किया था। सितार वादन में इसका प्रयोग होता है। ठाठ का प्रयोग कहाँ होता है? सितार वादन में जो है ठाठ का प्रयोग होता है। रागों के विभाजन की पद्धति ठाठ होता है। रागों के विभाजन की पद्धति को क्या कहते हैं? ठाठ कहते हैं। ठाठ होता है, ठीक है, ठाठ होता है। कथक को पुनर्जीवित कौन किया था? लेडी लीला सोखे ने। लेडी लीला जो है सोखे ने जो है कथक को पुनर्जीवित किया था। क्वेश्चन नंबर 8, नगर पालिका। नगर पालिका देख लेते हैं। नगर पालिका भाग नंबर 9A में है। भाग नंबर 9A में जो है नगर पालिका का जिक्र है, ठीक है। नगर पालिका जो है भाग नंबर 9A में है। आर्टिकल 243P से लेकर 243G तक जो है क्या है? नगर पालिका। नगर पालिका का जिक्र कहाँ से? 243P से 243G तक है। और 9B में क्या है? सहकारी समिति के बारे में 243G से 243T तक है, ठीक है। उसके बाद में भाग 9 में क्या है? पंचायत के बारे में 243 से लेकर 243 तक। भाग 8 में क्या है? भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 8 में है 239 से लेकर 242 तक है संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में। उसके बाद में अनुच्छेद 243 भी, ठीक है। अनुच्छेद 243(5) नगर पालिका के सदस्य की आयु जो है 243B में लिखा गया नगर पालिका के सदस्य की आयु, ठीक है। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए कितनी आयु है, हमको पता नहीं है, ठीक है। भूल गए, मतलब भूल क्या गए, सर लिखवाए नहीं थे इसलिए लिखे नहीं, ठीक। भाग नंबर 9A जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 1 जून 1993 को लागू हुआ था। कब? 1 जून 1993 को लागू हुआ था, ठीक। नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है? महापौर होता है। 243 क्यों में क्या है? नगर पालिका संविधान बताया गया। नगर पालिका का संविधान किस में बताया गया? 243 क्यों में। 243 जो है यू में क्या है? 243 यू में क्या है? यू में नगर पालिका का कार्यकाल है। नगर पालिका का कार्यकाल किस में है? 243 यू में है। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन देखिए राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 263 से। आर्टिकल 263 में क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद है। अध्यक्ष कौन होते हैं? PM होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? 28 मई 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था।
कि मतलब इसका सचिवालय जो है 1991 में बना था। उसके बाद इसका गठन जो है 1990 को हुआ था, 28 मई 1990 को। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर इसका गठन होता है। और सरकारिया आयोग का गठन कब होता है? 1988 में होता है। आर्टिकल 262 में क्या है? अंतर्राज्यीय जल विवाद है। अंतर्राज्यीय जल विवाद किस में है? आर्टिकल नंबर 262 में। किस संगठन का कांग्रेस में विलय हो गया था? किस संगठन का? इंडियन एसोसिएशन का जो है, इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय हो गया था 1876 में। इंडियन एसोसिएशन का निर्माण कौन कौन मतलब मिलकर करते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। और उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन को बनाया था। उसके बाद में ये क्या हुआ? कांग्रेस में विलय हो गया इसका। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का जो है निर्माण कौन किया था? फिरोज शाह मेहता। उसके बाद तैयब जी जो है 1910 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का निर्माण किए थे। ठीक है, फिरोज शाह मेहता, तैयब जी 1910 में। नरम दल और गरम दल, गरम जल जो है ये 1907 में अलग होते हैं। 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल जो है अलग हो जाते हैं। उसके बाद 1916 में जो है एकीकरण इनका होता है। ठीक है, 1916 में कौन सा अधिवेशन था? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में AC मजूमदार की अध्यक्षता में, ठीक है, इनका एकीकरण होता है। किसके प्रयास से? देख लेते हैं प्रयास। देखिए, नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग, ये तीनों जो है तिलक जी के और एनी बेसेंट के जो है प्रयास से इन तीनों का एक ही में विलय हो जाता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है 1866 में बना है। क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। कब कहाँ की अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब ने? बदरुद्दीन तैयब ने 1887 में जो है 1887 में मद्रास की अध्यक्षता की। कहाँ की? मद्रास की अध्यक्षता की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन किसी महिला द्वारा अध्यक्षता की गई है? कौन से अधिवेशन की किसी महिला द्वारा अध्यक्षता की गई है? क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन की जो है 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो एक महिला द्वारा, जिसका एनी बेसेंट थी। ठीक है, भारतीय महिला नहीं थी, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया है। और किस भारतीय महिला के द्वारा पहला अधिवेशन की अध्यक्षता की गई? 1925 में सरोजिनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की है। ठीक है, और 1933 में नालिनी सेन ने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की है। टोटल मिला के 3 लोग महिला के रूप में इसमें अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत की फर्स्ट महिला कांग्रेस अध्यक्ष 1959 में कौन होती हैं? इंदिरा गांधी होती हैं। 1959 में इंदिरा गांधी थी स्वतंत्र भारत की फर्स्ट महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेरीज घास का मैदान। प्रेरीज घास का मैदान जो है मूल अमेरिकियों की मातृभूमि है। मूल अमेरिकियों की मातृभूमि है प्रेरीज घास का मैदान। ठीक है, स्टेपीज घास का मैदान कहाँ पे है? यूरोप प्लस एशिया में स्थित है स्टेपीज। ठीक है, उसके बाद में पंपाज घास का मैदान अर्जेंटीना में है। विल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। लानोज घास का मैदान वेनेजुएला में है। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। कंपोज घास का मैदान ब्राज़ील में है। कैंटरबरी घास का मैदान कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में। ठीक है, पंपाज अर्जेंटीना में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, सवाना अफ्रीका में, लानोज वेनेजुएला में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कंपोज ब्राज़ील में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, हिमालय में जो है, हिमालय में 3 मुख्य समांतर पर्वतमाला है। 3 मुख्य समांतर पर्वतमाला हिमालय में है। कौन कौन सी है? एक है हिमाद्री, जिसे महान और आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। महान और आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, जो कि अभी इसका मीटर बताते हैं बाद में। ठीक है, पहले इस पर ध्यान रखिए। 3 मुख्य समांतर पर्वतमाला है। कौन कौन सा है? हिमाद्री है, जिसे महान और आंतरिक हिमालय कहते हैं। दूसरी है हिमाचल, जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं। तीसरी है शिवालिक, जिसे बाहरी हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, जो है हिमाद्री की ऊंचाई कितनी है? हिमाद्री की ऊंचाई जो है 6000 मीटर ऊंचा है। और हिमाचल का ऊंचाई जो है 4000 मीटर ऊंचा है। और शिवालिक की ऊंचाई 1000 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, गौरी गंगा नदी क्वेश्चन नंबर 16, गौरी गंगा नदी मिलम ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? मिलम ग्लेशियर से जो है, मिलम ग्लेशियर से गौरी गंगा नदी निकलती है, जो कि काली नदी जो है इसकी सहायक नदी है। काली नदी इसकी सहायक नदी है, उत्तराखंड में स्थित है।
भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, 76 किलोमीटर लंबा है, बड़ा है मतलब 76 किलोमीटर लंबा है, नुब्रा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, आरबीआई के मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या बनाए रखना है? स्थिरता, मूल स्थिरता बनाए रखना है। ठीक है। मौद्रिक नीति समिति का गठन होता है 27 जून सन 2016 को। 27 जून 2016 को जो होता है मौद्रिक नीति समिति का गठन होता है। 4 साल के लिए होता है। ठीक है। वर्ष में कम से कम 4 बैठकें होती हैं। वर्ष में कम से कम अगर किया जाए तो 4 बैठकें होनी ही चाहिए। ठीक है। और समीक्षा जो है प्रत्येक 2 महीने में होता है। प्रत्येक 2 महीने में समीक्षा होता है। ठीक है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं, जो 3 सदस्य होते हैं आरबीआई के होते हैं और 3 सदस्य होते हैं केंद्र सरकार के होते हैं, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मानव विकास सूचकांक HDI। ठीक है। HDI को महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने, महबूब उल हक कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। और अमर्त्य सेन कहाँ के हैं? अमर्त्य सेन। ठीक है। ये दोनों मिलकर जो हम 1990 में विकसित किए थे। 1990 में दोनों मिलकर जो है HDI को विकसित किया, मानव विकास सूचकांक को विकसित किया। उसके बाद में 2024 में जो है HDI में भारत की रैंक क्या है? HDI में भारत की रैंक 134 रैंक है। कितने देशों में? 193 देशों में 134 रैंक जो है भारत की है HDI 2024 में। ठीक है। और 3 स्तर पर जो है HDI देखा जाता है। किस किस स्तर पर रैंक तैयार किया जाता है? देखा जाता है वहाँ पे स्वास्थ्य कैसा है, उस देश में स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है, शिक्षा कैसा है। ठीक है। और जीवन स्तर कैसा है, इस मतलब बेस पे HDI को, इस रैंक को तैयार किया जाता है। HDI UNDP द्वारा पेश करता है। UNDP जो है पेश करता है HDI को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है UNDP का? न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल जो है विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है। एल्टीमीटर क्या करता है? ऊंचाई को मापता है। ठीक है। फायदोमीटर गहराई को मापता है। मैनोमीटर गैस की दाब मापता है, गैस के दाब को मापता है मैनोमीटर। ठीक है। उसके बाद में एनीमोमीटर वायु वेग को मापता है, वायु वेग मापन करता है एनीमोमीटर। लक्स मीटर जो होता है प्रकाश तीव्रता मापता है। और उसके बाद में नेफोमीटर जो होता है बादलों की गति और दिशा को बताता है, बादलों की गति और दिशा को नेफोमीटर बताता है। उसके बाद हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर, गुरुजी बोले थे लिख लेना, लेकिन यहाँ पे हम भूल गए, लेकिन बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। जो हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर हवा और गैस का मापन करता है। हवा का मापन कौन करता है? हाइग्रोमीटर। ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोमीटर क्या करता है? हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों की घनत्व मापता है। तरल पदार्थों का घनत्व कौन मापता है? जो है हाइड्रोमीटर। ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य के सभी गुणसूत्रों में से कितने गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं? कितने गुणसूत्र? लिंग गुणसूत्र। 2 गुणसूत्र जो होते हैं लिंग गुणसूत्र होते हैं। टोटल मिला के 46 गुणसूत्र होते हैं। टोटल जो है 46 गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी अलिंग और 23वीं जोड़ी जो होती है लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है। और उसके बाद में यक्स और यक्स मिलने से क्या होता है? लड़की का जन्म होता है, और XY मिलने से लड़के का जन्म होता है। होमवर्क मिला था, गुणसूत्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सबसे पहले जो है गुणसूत्र की खोज जो है वाल्थर फ्लेमिंग ने की थी। और गुणसूत्र शब्द को गढ़ा किसने था? गुणसूत्र शब्द को किसने मतलब गढ़ा था? 1888 में डब्लू वाल्डेयर ने इसको गढ़ा था। ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो मेरे भाई कैसा लगा आज का क्लास? ठीक है। आप लोग बताइएगा। आज हमसे ऐसे हुआ कि कोई भी गलती इसमें ना हो, इतना कोशिश किए हैं। ठीक है। ठीक। उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग देखें, 150 लोग जितने भी देखते हैं मेरे भाई, बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, कमेंट में बता दिए कैसा क्लास लगा। ठीक है। और अगर इच्छा करे तो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।